आप देख रहे हैं फियर फाइल्स का जानलेवा जनवरी। पिछली बार आपने देखा कैसे अनिका का सामना हुआ था आदमखोर बच्चों से, जिन्होंने ले ली अनिका के पति ऋत्विक की जान। और कौन है वो शख्स जो लेना चाहता है अनिका की जान? अब अनिका की चुनौती का सफर और कठिन हो चुका है, क्योंकि अब उसका सामना शैतानी ताकत के साथ साथ उसके घर के ही एक सदस्य से भी है। आखिर कौन है वो घर का भेदी? जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स। अनिका बेटा, आज मकर संक्रांति के इस त्योहार के मौके पर उन बच्चों की आत्माओं को मुक्ति दिला के बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। इससे ऋत्विक की आत्मा को भी शांति मिलेगी। क्या होगा मेरा अगला पड़ाव? क्या होगी अगली शैतानी वस्तु? ये अपने आप कैसे टूट गया? मैं साफ कर देती। दादी दादी दादी, नहीं नहीं नहीं, आगे मत बढ़िए, मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। ये काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। चल। अभी चलिए। कहीं यही तो नहीं मिलेगी मुझे वो तीसरी शैतानी वस्तु? हो ना हो, इसका कोई कनेक्शन तो जरूर है। अभी तक तो कुछ गलत नहीं हुआ है, पर मैं चांस नहीं ले सकती इसे आजाद करके। कहीं परिवार वालों पे कोई खतरा नहीं। एक काम करती हूँ, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मासी, मासी, मम्मा को बोलिए ना कि मुझे पतंग उड़ाने दे। मिली बेटा, अभी घर का माहौल सही नहीं है ना, इसलिए हम कोई त्योहार नहीं बना सकते, समझो बेटा। अरे आज तो मकर संक्रांति है और आज तो पतंग उड़ाते हैं। आज हम अपनी प्यारी सी गुड़िया मिली के साथ पतंग उड़ाएंगे। चलो। पर अनिका, ऋतिक को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे कैसे हम त्योहार? दीदी, हम बच्चों की खुशियां तो नहीं छीन सकते ना। चलो मिली। अच्छा सोनम दीदी, किसी को भी इस दरवाजे के अंदर नहीं जाने देना। हाँ, पर ऐसा क्यों अनिका? अब वो सब छोड़िए, मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी हम चल के पतंग उड़ाएंगे। चलो। दादी के कमरे में ऐसा क्या है जो अनिका ने यहाँ जाने से मना किया है?
तो सब कुछ ठीक है, पर अनिका ने यहाँ आने से मना क्यों किया? वर्षा, देखना मिली बेटा, हमारी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी। मासी, मेरे पापा के जैसे ऋत्विक अंकल भी आपको छोड़कर चले गए ना? क्या ऐसे ही सब चले जाएंगे? नहीं बेटा, अब हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। अब सैड नहीं होना, हाँ? चलो। अरे सोनम दीदी, आप भी आ गई? मम्मा, आप भी हमारे साथ पतंग उड़ाओ ना। हाँ। कोई पतंग नहीं उड़ाएगा। सोनम दीदी, अचानक से क्या हो गया आपको? मासी, सोनम दीदी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? जरूर कोई बात है। सोनम दीदी! मम्मा, छोड़ दो मुझे। अरे सोनम दीदी, सोनम दीदी, सोनम दीदी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ना मिली को। छोड़ बुट्टे को। दादी, छोड़ दादी। दीदी, क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? छोड़ दो मुझे। दादी, दादी उठिए। दादी, उठिए। आइए, इधर बैठ जाइए। सोनम, पता नहीं दादी, अरे सोनम दीदी को क्या हो गया है, पर ऐसा लग रहा है जैसे उनसे ये सब कोई करवा रहा है। ये सोनम दीदी को क्या हुआ अचानक? मिली कहाँ है? मिली थी ना इनके साथ? मिली? मिली तो तुम्हारे साथ गई थी ना पतंग उड़ाने के लिए। अरे नहीं नहीं, अभी अभी सोनम दीदी अपने साथ मिली को खींच कर लेके गई हैं। क्या? हाँ दीदी, हाँ। वो मिली। क्या हुआ मिली को? घर के पीछे से मुझे मिली की चीखने की आवाज आई है। मैं अभी मिली के पास जाती हूँ। हाँ मैं जाती हूँ। रुक बेटा, मैं भी चलती हूँ। नहीं दादी, आप यहीं रुकिए, दीदी को जाने दीजिए। दीदी आप जाइए, मैं यहाँ इनके साथ। दादी, अंकित बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप सब यहीं रुकिए, मैं मिली को देख कर आती हूँ। मिली, 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 हाँ? मिली, तो ठीक है ना मिली? मिली, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। मिली, वहाँ क्या देख? मैं जानती हूँ तुम मेरी सोनम दीदी नहीं हो, तुम दीदी के रूप में एक साया हो। मिली, खून, मिली, मिली चल। मिली, अरे बेटा, मिली बेटा, बेटा इधर आओ। बेटा इधर आओ, मम्मा डरते नहीं है। नहीं मासी, मुझे डर लग रहा है मम्मा से।
बेटा ऐसे डरते नहीं है। अनिका, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी अपनी बेटी मुझसे डर रही है। दीदी रोइए मत। पर आपके साथ वहां पर हुआ क्या? मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, बस इतना याद है कि मैं उस शीशे के सामने खड़ी थी और फिर पता नहीं क्या हुआ। और वो शीशा तो टूटा हुआ था। नहीं, जब मैं वहां थी वो शीशा बिल्कुल ठीक था। जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। सुना तुमने? मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। बेटा, अच्छे बच्चे दूध पीते हैं ना? दूध पियो बेटा। मिली, डरने की कोई बात नहीं है। वो तो रावनी औरत तुम्हारी मम्मी नहीं थी। थोड़ा सा दूध पियोगी? अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब मिली सो जाएगी। चलो लेट जाओ। वेरी गुड। अब मिली सो जाएगी। हाँ मिली, आंखें बंद करो। गुड नाइट। दादी, ये सब उस बुरी शक्ति ने किया है, पर अभी तक उसने हम में से किसी पे भी अटैक नहीं किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसका इरादा क्या है। एक गांव में 8 है घर, लोग बचे हैं 7, मगर 8वां व्यक्ति है छुपा हुआ, लगा लो उसका पता। अरे, इसका मतलब है कि जो भी कोई है वो हम में से ही है। क्या हुआ? कौन सी बला टूट पड़ी इस परिवार पर अब? अंकित, अंकित कहाँ है? तारी आप मिली को संभालिए, मैं अंकित को देखकर आती हूँ। अब बच्चा, अंकित, अंकित, दीदी संभालिए। आप तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों है? थैंक गॉड तुझे कुछ नहीं हुआ। वो बुरी शक्ति किसी का भी रूप ले सकती है। हो सकता है कि वो इस वक्त हम में से ही कोई एक हो। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कि वो बुरी शक्ति मैं हूँ। मैं आप लोगों की सोनम हूँ। सोनम अभी सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। किसी भी बुरी शक्ति के पैर सटे हुए नहीं रहते जमीन पर। बेटा, बात किसी के शक या विश्वास की नहीं है। तुम सबकी तसल्ली के लिए पैर दिखा दो अपने। माँ क्या कह रही हैं? ये मम्मा नहीं, ये बुरी शक्ति है।
नहीं बेटा, नहीं मैं आपकी मम्मा हूँ, कोई बुरी शक्ति नहीं, मम्मा हूँ मैं आपकी। नहीं, अब मेरी मम्मा नहीं है, अब बुरी शक्ति है। अनिका, क्या तुमको भी मुझ पर विश्वास नहीं? दीदी देखिए, बात विश्वास की नहीं है, बात हमारे परिवार की सेफ्टी की है। आप एक बार हमारा कहना मान लीजिए ना, बस पैर ही तो दिखाने हैं, पैर दिखा दीजिए। मैं ही क्यों पैर दिखाऊं? वो बुरी शक्ति हम में से कोई भी हो सकता है, तो सब दिखाएं अपने पैर। दीदी आप बात समझने की कोशिश कीजिए, बस एक बार पैर दिखाने हैं ना, प्लीज दिखा दीजिए। ठीक है, कर लो अपनी तसल्ली, देख लो मेरे पैर। अरे ये लाइट कैसे चली गई? मासी लाइट, दीदी, सोनम दीदी कहाँ गई? सोनम दीदी नहीं है यहाँ पे। हमें असली सोनम दीदी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि उनकी जान को कोई खतरा हो। हमें जाके देखना होगा कि वो कहाँ पर है। ध्यान रहे कि कोई भी अकेले नहीं जाएगा। दीदी, मैं आपके साथ चलता हूँ। वर्षा, तू मेरे साथ चल, ठीक है? दादी आप यहाँ पर मिली और माँ के साथ रहिए, हम देख कर आते हैं। चलो चलिए दीदी। सोनम दीदी, सोनम दीदी, ये ऑन क्यों नहीं हो रही है? सोनम दीदी, हाय। कुछ ये तो एक डॉल है। दीदी, दीदी, चलो यहाँ से चलते हैं। आओ 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 आओ। आइए आइए दीदी। अब वो हमारी सोनम दीदी नहीं रहे। माँ, माँ, कहीं हमने उन्हें खो तो नहीं दिया? भगवान करे कोई अनर्थ ना हो, हमें बस हमारी बच्ची मिल जाए। सोनम दीदी, सोनम, सोनम, कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? सोनम दीदी, सोनम, सोनम दीदी, सोनम दीदी,
इधर देखते हैं। सोनम दीदी कहाँ चली गई है? क्या क्या कर रहे हैं? देख के ना, पता नहीं कितना पुराना फर्नीचर रखा है ये। ये क्या हो रहा है? ये सोनम दीदी, अंकित, अंकित ध्यान से उठ उठ, तेरे को लगी तो नहीं है? अंकित, इन्हें तो खून आ रहा है। मतलब ये हमारी सोनम दीदी है, मतलब ये वो बुरी शक्ति नहीं है। सोनम दीदी, अनिका, अंकित को खून आ रहा है। मुझे लगा कि तुम दोनों में से कोई बुरी शक्ति है, इसीलिए बस मैंने हम तो आपको ढूंढने आए थे क्योंकि सब लोग परेशान हो गए थे कि आप अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा चलिए अब यहाँ से चलते हैं। हाँ चलिए चलिए, आइए दीदी, इधर से आइए। आइए। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि आप लोग मुझे बुरी शक्ति समझ के मार न डालो, बस इसीलिए भाग गई थी मैं वहां से। मुझे माफ कर दो। दीदी कोई बात नहीं, आप रोना बंद कीजिए ना। मिली, अरे मिली बेटा, बेटा ये तुम्हारी मम्मी है। आओ मम्मी से आके गले मिलो। अच्छे बच्चे डरते नहीं है ना। चलो आओ मम्मा से मिलो, मम्मा के पास जाओ। आ जाओ। वेरी गुड। अगर वो सोनम नहीं है तो और कौन है? मुझे लगता है कि वो हमें ये सब दिखाकर असली बात से भटकाना चाहती है। अरे मासी, अब आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, इन झमेलों की वजह से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं जरा दवाई खा कर आती हूँ। इस घर में अकेले कहीं भी जाना जोखिम भरा है। सोनम बेटा, तू जा अपनी माँ के साथ। हाँ दादी। मिली बेटा, दादी के पास जाओ। चलिए माँ। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माँ, आप अब भी मुझ पर शक कर रही हो ना? नहीं तो आप ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम्हें क्या लगा मैंने दादी के इशारे नहीं देखे? और तुम भी मुझ पे शक कर रही हो कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, कोई बुरी शक्ति हूँ। क्यों? माँ, शक तो आपने भी किया ना मुझ पर। वो पैर दिखाने वाली बात आप ही ने की थी ना? अच्छा, चले? हाँ। तुम यहीं रुको, मैं दवा खा कर आती हूँ। ये माँ ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया?
लेकिन माँ अब तक बाहर क्यों नहीं आई? मैं देखती हूँ। माँ, माँ आपको इतनी देर क्यों लगी? वो दवा मिल नहीं रही थी ना, इसलिए। चले? क्या हुआ दादी? कुछ चाहिए आपको? प्यास से गला सूख गया है, 2 घूंट पानी भी ना पीऊं? चलिए मैं आती हूँ आपके साथ। अब तू मुझ पे भी शक करेगी? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। आपने ही तो कहा था कि अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ दादी, आप प्लीज अकेले मत जाइए, वर्षा दीदी को साथ लेके जाइए ना। उस रूम से सोनम दीदी को लेके वर्षा दीदी आई थी। अगर सोनम दीदी वो नहीं है तो क्या वर्षा? इसका मतलब वर्षा दीदी ही वो बुरी शक्ति है। दादी की जान को खतरा है। अंकित, तुम यहीं पर मिली के साथ रहो, मैं दादी को देखकर आती हूँ। वर्षा बेटा। अनिका, 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 अनिका। दादी आप ठीक तो हैं? उठिए, उठिए। अनिका, वर्षा, वर्षा। दादी वो वर्षा दीदी नहीं, बल्कि एक बुरी शक्ति है। पर वो अचानक गायब कहाँ हो गई है? पता नहीं बेटा, तेरी आवाज सुन के पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और हमारी वर्षा, वो कहाँ होगी? दादी कहीं वो शीशे के पास तो नहीं? चलो ढूंढते। चलिए। वर्षा दीदी, वर्षा बेटा, वर्षा दीदी, वर्षा बेटा, वर्षा, वर्षा दीदी, वर्षा बेटा। दादी उस शीशे में मत झांकिएगा। दादी नहीं, रुकिए, क्या कर रही हैं आप? दादी हटिए यहाँ से। दादी मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ, तुम्हारी दादी वो पड़ी है। तुमने समझा वो वर्षा है? वर्षा तो बेचारी रसोई में बेसुध पड़ी है, पर मैं उसकी नहीं, तेरी जान लोगे। दादी, मैं आऊंगी वापस। तुझे मरना होगा, मारूंगी तुझे। नहीं, नहीं, नहीं। दादी, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है दादी, आप बिल्कुल ठीक है। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं उस शीशे के सामने खड़ी थी तो किसी ने मुझे शीशे से अंदर खींचा था।
इसका मतलब कि जो भी जादुई शीशे के सामने जाता है वो उसके अंदर खींचा जाता है। मैं उसके अंदर जरूर जाऊंगी। अनिका, तू पागल हो गई है? अरे तू अंदर गई और वहीं फंस गई तो पागल मत बन। लेकिन सोनम दीदी, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है उस बुरी शक्ति को खत्म करने का। दीदी, अंकित बिल्कुल ठीक कह रहा है। अनिका, तू नहीं जाएगी, बस मैंने कह दिया ना। दीदी, मुझे जाना ही होगा और मैं जरूर जाऊंगी। अंकित, तुम मेरे साथ दादी के रूम तक चलो। ठीक है, चलिए। अनिका बेटा, जरा संभल के। जी दादी। भाई से समझाओ ना। अंकित, अंकित, वो शीशे की तरफ मत देखना और चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम उस तरफ मत आना। ठीक है। दीदी, आप ठीक है ना? अंकित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ मत देखना। जी। ये जादुई शीशा है, मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। मैं इसको खत्म करके रहूंगी। कैसी पहेली है, इतने सारे शीशे। मेरी प्यारी दीदी, तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाई।
अनीका, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बचाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम मर गई तो मैं तो खुद ब खुद ही बच जाऊंगा ना। गुड बाय अनीका। अभी तो नहीं दिखाई दे रही थी। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? मुझे से मारना होगा। क्या? रास्ता तो बंद हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इसका मतलब है कि मुझे इसी आईने को नष्ट करना है। अनिका, अनिका, तुम ठीक हो? दीदी, दीदी, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपके आईने के अंदर जाने के बाद न जाने वो आईना खुद ब खुद टूटने लगा। मुझे तो लगा मैंने अपनी दीदी को हमेशा के लिए खो दिया। तुझे कुछ नहीं होगा अंकित, मैंने कहा था ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। फिक्र मत कर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बुरी शक्ति के खत्म होने या ना होने से। मुझे तो केवल फर्क पड़ता है अपनी जान से, जो अनीका के मरने के बाद ही बच पाएगी। मुझे जो भी करना होगा अपनी जान बचाने के लिए ही करना होगा।